क्लास 12th के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSIF क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पढ़ा 7.1 के कुछ समाकलन यानी कि 7.1 के क्वेश्चंस क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हमने क्या दिया था 7.1 एक्सरसाइज, यानी कि हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 यानी कि समाकलन के कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था, जैसे कि 11th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया है। चलिए उसी के आगे हम समय गंवाए बिना बहुत जल्द ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इजी तरीके से, इजी मेथड से, बहुत ही इजी वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड से क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्वेश्चंस 7.1 क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक्स क्यूब 11th नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4x अपान क्या हो जाएगा आपके पास x² इंटू dx। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो मेथड है, अभी देखो ऐसे आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि समाकलन का साइन लगाएंगे और कभी भी जो योग वाला नियम होता है उससे हम सभी को पृथक कर लेंगे। एक्स क्यूब को x² के साथ राइट करेंगे, यानी कि एक्स क्यूब अपान x² हो जाएगा पृथककरण का नियम लगा के। यहाँ पर प्लस 5x² अपान क्या हो जाएगा x²। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही भी रहने देते हैं, हम सरल कर रहे हैं। और माइनस 4x अपान क्या हो जाएगा x² इंटू का dx। और नॉर्मली हम इसको सॉल्व करें, ये तो समझ में आ गया होगा, एक्स क्यूब के साथ बटे में इसको रखा गया, यहाँ पर इसको रखा गया, इसको इसके, यानी कि साइन के हिसाब से हमने इनको अलग कर दिया और इनका जब एलसीएम लेंगे सेम वही प्रोसेस फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो और आगे हम देखिए इनको सरल करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, क्यूब कैंसिल, केवल x बचेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। क्लियर, x² से x² कैंसिल हो गया, प्लस का ओनली क्या बचा 5 बचा, स्क्वायर से x कैंसिल, ओनली x बचा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 4/x बचा। ठीक है, इंटू का dx। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और आगे हम इसको अब डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x का यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू dx हो जाएगा, प्लस फिर से हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 5 इंटू का dx हो जाएगा, माइनस फिर से हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 4/x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो x की पावर n का समाकलन है, यहाँ पर अचर पद 5 है, ये तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ 1 का समाकलन बचेगा। यहाँ पर क्या है कि 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1/x बचेगा। पुनः हम देखिए क्या करते हैं, या एक स्टेप हम पुनः आपको और समझा दें, करना नहीं चाहिए लेकिन लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर dx प्लस का ये 5 हमने अचर पद है, इसको बाहर कर लिया तो क्या बचा, ओनली dx बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस 4 हमने बाहर कर लिया इससे तो क्या बचा 1/x बचा इंटू का dx बचा। सूत्र हमने कर लिया था, सूत्रों का कलेक्शन दिया था, उससे आपने सूत्र लर्न कर लिया होगा या सूत्र आपके सामने राइट लिखे होंगे। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1, यानी कहने का मतलब पावर यहाँ पर क्या है 1 है तो हम 1 राइट करेंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 राइट हो जाएगा, प्लस समाकलन, कभी भी एक का समाकलन जब करते हैं तो क्या आता है x आता है और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस 1/x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log x होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 इंटू log x लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको और थोड़ा सा हम सरल करें और आगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x²/2 प्लस 5x माइनस का 4 log x, और लास्ट में जब इंटीग्रेशन करके हम रिमेंस लास्ट स्टेप पर बचते हैं तो एक अचर पद को और जोड़ देते हैं, वही क्या होता है इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, और हाँ, आपकी यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी तरीके से हम आपको सिखाने का प्रण लिए हैं, निर्णय लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन देखिए, x³ प्लस का 3x प्लस का 4 और टोटल अपान हमारे पास क्या है, √x है, इंटू का dx। चलिए इसका समाकलन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, भिन्नों को अलग किया, भिन्न रूप में लिखा, वैसे वहाँ पर भी अलग करते हैं। तो अलग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे राइट कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपान क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट रहने दो 3x अपान क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, प्लस 4 अपान क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया। अब देखो रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से फिर से हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपान x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 3x बटे क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 बटे x की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू का dx। ये हमने राइट किया, ठीक है। हालांकि ये राइट करने की आवश्यकता नहीं, इसको हम डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब यहीं से हम डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम राइट कर दें, x की पावर 1/2 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x की पावर 3 माइनस 1/2, समझ में आ गया होगा, प्लस 3x, x है, x की पावर 1 है और माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे x की पावर माइनस 1/2। ये हमने तोड़कर इसको राइट कर दिया। यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। आगे हम देखिए और इसको आगे सरल करते हैं। तो इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखिए, जब इनका एलसीएम 2 3 6 से 1 जाएगा तो ये क्या बचेगा, x की पावर 5/2। थोड़ा सा और बड़े में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, प्लस x यानी कि 1, 2 × 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 4x की पावर माइनस 1/2 हम ज्यों का त्यों वैसे राइट कर देंगे। अब देखो और थोड़ा सा इसको हम आगे सॉल्व करें। यहाँ से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n के रूप में बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 इंटू का dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अचर पद है तो बाहर निकाल लो, x की पावर क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, प्लस 4 अचर पद है तो बाहर निकाल, x की पावर माइनस 1/2 इंटू का dx हो जाएगा। देखो कई मेथड्स होते हैं, इनको लगाने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन बहुत इजी मेथड हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से सरल करके आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे इंटीग्रेशन करें, इसको हम सीख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए और आगे x की पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5/2 प्लस का 1 बटे का 5/2 प्लस का 1 प्लस 3 है तो यहाँ पर 3 लिखो, और x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1 यानी कि n+1 होता है, और 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 लिख लीजिए, और x की घात क्या हो जाएगा, 1/2, ये माइनस है तो माइनस लगाओ, और प्लस का 1 बटे क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 और प्लस का 1। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, सरल कर लेते हैं, सरल करके जो आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सरल करते हैं तो 5/2 प्लस 1 यानी कि 2 × 2, ये क्या हो जाएगा, x की घात यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, x की घात 7/2 हो जाएगा, x की घात 7/2, और नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 7/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 × 2 और 5 2 7/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 2 × 2 3/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2। टोटल बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा,
ठीक है, 3/2 समझ में आ रहा है, 3/2 प्लस 4 है तो यहाँ पर 4 लिखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 × 2 और 2 से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, बटे में क्या हो जाएगा 1/2। ये समझ में आया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 2 और 2 से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आगे इजी करें तो यहाँ से देखिए ये 7 क्या, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो 7 और ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे का क्या हो जाएगा, यानी कि 2x की पावर 7/2 और टोटल बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x की पावर 1/2 प्लस का c हमने राइट कर दिया और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है ना, बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। स्टेप हमने आपके समझने के लिए कुछ बढ़ाए हैं, अन्यथा और छोटे 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाते। ठीक है, तो वो सारा स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार देखते हैं आपको। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन 11th और 12th हमने सॉल्व किया। चलिए, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से बढ़िया से समझिएगा और जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ बताते रहिएगा, ठीक है ना। चलो, ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल। इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं और आप भी बिल्कुल पेन कॉपी कलम लेकर बैठो और इनकी प्रैक्टिस साथ में करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रॉफिट। मैन परफिट कहो या प्रॉफिट, सेम कंडीशंस, और इट इज़ अ वेरी इजी सीक्वेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। x³ बोर्ड से भी क्वेश्चंस आपको बगल में दिख रहा है, उस रीड कर सकते हो। क्या है 13 में, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² और प्लस का x - 1 अपान टोटली अपान क्या हो जाएगा x - 1 इनटू का क्या हो जाएगा dx। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनके बारे में सोचिए क्या हम कर सकते हैं। देखो a³ माइनस b³, ठीक है, या हम यहाँ से देखो इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन कर लें, इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन कर लें। कॉमन किया जा सकता है ना, दो टर्म्स को लिखकर कॉमन कर सकते हैं। जैसे a³ माइनस b³ यहाँ पर लिखा है x², और अगर इन दोनों से हमने x कॉमन कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने x कॉमन नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा x - 1। अगर देखें तो कुछ फॉर्मूले के टर्म्स में बन रहा होगा, फार्मूला बनाने का हम प्रयास करें। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत इजी है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बना, इन दोनों से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले फार्मूलों का चयन करना है कि कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है, कोई कॉमन चीज़ें तो नहीं है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन कर, x² हमने कॉमन कर लिया इन दोनों से सिर्फ, ठीक है। यहाँ से हमने x² कॉमन किया तो हमारे पास देखिए बचा क्या, x - 1 बचा, ध्यान से देखिएगा। प्लस यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचा, x - 1, और टोटल अपान क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x - 1 दोनों ओर से कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 हमने कॉमन किया तो बचा हमारे पास ब्रैकेट में क्या, x², ठीक है, प्लस का 1। ये बात समझ में आ रही होगी कि इन दोनों से हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, x² प्लस का 1 और टोटल अपान क्या है, x - 1 है, ठीक है, इंटू का dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल। अब बहुत सिंपल सा बचा, सिंपल सा क्या बचा हमारे पास, देखिए ध्यान से, x² प्लस का 1 इंटू का dx। ईजी लग रहा है ना, बहुत ईजी है। और अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू का dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू का dx हो गया। दोनों का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 3/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का c। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी तरीके से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 14 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x और √x इंटू का dx दे रखा है। अब यहाँ पर देखो √x को हम x की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे वही काम जैसे सरल करते थे, सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर 1/2 यानी कि इसका इसके साथ गुणा 1 के साथ, तो x की पावर 1/2 हो गया, माइनस x की पावर 1 है इंटू x की पावर 1/2 है। तो गुणा में घाती क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करो, डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 + 1/2 इंटू का dx हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। x की घात 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 क्या हो जाएगा, 3, x की घात 3/2 हो जाएगा इंटू का dx। चलो इंटीग्रेशन करो, x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 इंटू का dx हो जाएगा। अब देखो x की पावर n और x की पावर n का सूत्र बन गया, x की पावर n यानी कि x की पावर n+1 अपान n+1, ठीक है। तो वही हम काम यहाँ पर करते हैं, x की पावर 1/2 प्लस का 1 बटे का क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1 प्लस x की पावर हम क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस का 1 और अपान में क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस का 1 प्लस का c। लास्ट में हम राइट करते हैं अचर पद को। अब इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ पर जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, ठीक है, और 2 × 1 = 3, 3/2 x की घात क्या आ जाएगा, 3/2 बटे का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 गुणे का x की पावर 3/2 बटे का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस x की घात क्या हो जाएगा, 3/2 यानी कि 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 5, 5/2 और अपान में क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 और 3 × 5। हम क्या करें, 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। x की घात क्या हो जाएगा, 5/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, 3 बटे में हमारे पास 2 ऊपर चला गया तो 2 × 1 = 2 यानी कि 5 बचा, प्लस का c। और यही सिंपल करके जो हमने लिख दिया यही क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी तरीके से क्वेश्चंस को लगाए जाते हैं, आंसर टैली करते हैं, कहीं आंसर में मिस्टेक तो नहीं है, फिर हम नए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तब तक आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सही है।
अच्छा यहाँ पर देखो माइनस था तो सबके साथ माइनस लगाओ, ठीक है। ये जो माइनस लगा है माइनस का हम ध्यान देंगे, प्लस गलती से प्लस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस सभी में होता हुआ चला आ जाएगा, तो साइन माइनस का हो जाएगा बस। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इरेज करते हैं इसको, कहाँ गया इरेज कर। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड से आप रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह क्या रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3x² + 2x प्लस का 3 इंटू का dx। ये क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। अब यहाँ से देखो हमें करना क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स का पहले सभी के साथ बारी बारी से गुना कीजिए। चलो गुणा करते हैं, इसको अभी वैसे रहने दो। तो यहाँ से हम गुणा करके डायरेक्ट dx का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 3x हो जाएगा 2 + 1/2, यानी कि x² का मान 1/2, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/2 हो जाएगा, इंटू का dx लिख दिए। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट इसको हम फिर से लिख रहे हैं, 2x⁴ प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dx हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 3, और बचा हमारे पास क्या x⁴ 1/2 इंटू का dx। आसान है, x की पावर क्या बन गया n। अब इसको और थोड़ा सा एक लाइन में सरल कर लेते हैं। 3 का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए 3 को हम बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, x⁴ 2 दूना 4 1 5, 5/2 इंटू का dx। प्लस यहाँ पर देखो 2 को हम बाहर कर लेंगे, अचर पद है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो बचा क्या हमारे पास x⁴ 2 × 2 1 3/2 इंटू का हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 है अचर पद, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा। x⁴ हमारे पास क्या बचेगा 1/2 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम सरल करके राइट कर देंगे। अब x⁴n का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 3 को हम बाहर रख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴ 5/2 प्लस का 1 बटे में 5/2 प्लस का 1, प्लस 2 को हम बाहर कर लिए, x⁴ क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का 1, प्लस 3 को हमने बाहर कर लिया, x⁴ 1/2 की घात 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस का 1 इतना हो जाएगा। इसी को हम और सरल कर लेते हैं, इजी करते हैं। तो इजी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 दशम गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x⁴ हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 यानी कि 7/2, और यहाँ पर टोटल अपान क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें 2 गुणे का x⁴ क्या हो जाएगा 5/2 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 3 इंटू x⁴ क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 3/2, और टोटल में अपान क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इजी है, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे और आगे इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और x⁴ 7/2। अगर इस 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यानी क्या हो जाएगा 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 6, ठीक है, बटे का 7, और x⁴ क्या हो जाएगा 7/2, प्लस 2 दूना 4, और 4 बटे क्या हो जाएगा 5, और x⁴ 5/2, प्लस 3 दूना 6, या 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2
x की पावर क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया होगा। इससे ये कैंसिल होगा, यानी कि बटे जाकर गुणा होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। इसके साथ हम क्या लिख देंगे, प्लस का सी राइट कर देंगे। अब देखो प्लस का सी राइट कर दिया और जितना हमारा लास्ट सॉल्यूशन बचा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो मैथ में समाकलन करने में बहुत इजी है, ये जब समेशन फॉर्म में होते हैं और जब जुड़े होते हैं। चलिए इसका आंसर हम टैली कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखते हैं। 16 में क्या है, पहली बार इसका हम आंसर मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 15, 6/7, 5/4, ठीक है, और 2, 3/2 प्लस का सी, सही है। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इधर ही हम समझा देते हैं। 16 दो क्वेश्चन साथ में रहता है तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए 2x है माइनस का 3 cos x है और प्लस e की पावर x है इंटू का dx है, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो वही सेम चीज़, सेम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 का समाकलन होगा नहीं तो इसलिए 2 को हम बाहर कर लेंगे, x इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 3 का समाकलन होगा नहीं तो हम 3 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन आप क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे इंटू का dx, प्लस इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, e की पावर x इंटू dx। सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब फार्मूले पर आधारित हैं। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 2 और x का जो समाकलन होता है x की पावर 2 बटे का 2 हो जाएगा, माइनस यानी कि x की पावर n+1 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 3, और cos x का क्या होता है sin x, तो इसके साथ हम लिखेंगे sin x प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। और 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा हमारे पास x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x। यही क्या हो जाएगा, प्लस का हम c ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया। देखो 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा सा था लेकिन 3 स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका भी आंसर टैली कर लीजिए, इसका भी आंसर टैली कर लीजिए, टैली करके आगे बढ़िए। आंसर टैली करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, -3 sin x e की पावर x प्लस सी, ठीक है, सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों को। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इरेज करते हैं। जहाँ पे जिस स्टेप में आपके समझ में ना आए वहाँ पर ज़रूर क्वेश्चनों के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो कि नहीं समझ में आया। पर डे 6 to 7, ठीक है, व्हाट्सअप करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो इनमें जो डाउट हो आपके पास, ठीक है। तो मौसम भी बड़ा विचित्र है, आवाज़ आपको लाइटिंग की भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x इंटू का dx। वही अलग अलग कर दीजिए, अलग करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अलग करेंगे हम बच्चा, तो क्या हो जाएगा 2x² इंटू का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 √x इंटू का dx। ये हमने कुछ नहीं किया, अलग कर लिया।
अलग करने के लिए हम डायरेक्ट ये 3 अचर पद होता है, 3 को हमने बाहर कर दिया, 2 अचर पद होता है तो इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 5 अचर पद है तो इसको हमने बाहर कर दिया, लिखा भी और बाहर भी कर दिया। लिखा इसलिए कि आपके समझ में आ जाए, बाहर इसलिए किया कि ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। 2 स्टेप में नहीं, फालतू 1 स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें लिखोगे तो, इसलिए डायरेक्ट लिखा करो अचर पद को बाहर करके। अब देखो x की पावर n, ठीक है, साइन x, और यहाँ पर क्या है, रूट x है। तो चलिए हम आगे करते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर 2 है तो 2 + 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, -3 साइन x का जो समाकलन होता है माइनस कॉस x होता है, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 3 cos x हो जाएगा, प्लस 5 है, x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। अगला स्टेप हम इस पर और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 यानी कि 2/3, और x की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 और 2/3 और x की पावर 2 1 3, x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 cos x हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 1 2 2 1 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 5 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर देखें स्टेप में तो 3/2 यानी कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 10/3, क्या लिखेंगे 10/3 हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, 2 1 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, प्लस का c। इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपके समझ में आ गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 यानी कि एक तो क्वेश्चन है, 3 ही स्टेप में ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। समझ में आ रहा होगा, इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, इन सब में क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए, sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और ब्रैकेट में है sec x प्लस का tan x इंटू का dx, ठीक है। sec x है और sec x प्लस tan x है। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर देखो वही सेम प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x और sec x यानी कि क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू का dx, इसको इसके साथ राइट कर दिए, प्लस sec x इंटू का tan x इंटू का हमारे पास क्या हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। अब देखो sec स्क्वायर x का समाकलन sec होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sec x होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर जो sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x समाकलन, sec स्क्वायर x का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, tan x होता है, प्लस sec x इंटू tan x किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है, और प्लस का हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। देखो 3 स्टेप में केवल फार्मूले बेस्ड पे हमारा ये सॉल्व हो गया, फार्मूला हमने सॉल्व बनाया और फार्मूला बनाकर इसको सॉल्व कर लिया बहुत ही इजी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा या राइट कर लिया होगा, इरेज करते हैं बोर्ड को और हम 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। नोट कर लिया, चलिए इरेज करते हैं क्वेश्चंस को। देखो इससे इजी क्वेश्चंस और सरल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया गया है और पूरे के पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं 1-2 नंबर के लिए, और अगर आप ये सीख पा रहे हो तो आगे चल के इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल हलवा जैसे लगेगा। और हम पढ़ नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन को हम सीख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो
कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंटीग्रेशन आप हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू का dx। अब देखो जो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, tan के फॉर्म में या किसी ऐसे फॉर्म में बनाएं कि वो बदल जाए, जिसका हमें समाकलन कर सकें। तो देखो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 cos x, 1 cos स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर एक्स। ये लिखा जा सकता है, आपको लिखना नहीं समझने, इनटू का हमारे पास क्या है dx है। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर एक्स। तो इसका अगर हम परिमेयीकरण करें तो ये sin स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू का dx। ईजी है। अब हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू का dx। अच्छा बताइए tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा tan स्क्वायर एक्स का tan माइनस सेक एक्स, ठीक है, फॉर्मूले में पढ़ा होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या हो जाता है -1। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास बना, इंटीग्रेशन आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी इंटीग्रेशन हट गया और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का 6, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस को लगाया होगा, ठीक है। या फॉर्मूले केवल और केवल फार्मूलों का हम यूज कर रहे हैं और उन्हीं के बेस पे लगा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंटीग्रेशन आप दे रखा है 2 - 3 sin x, टोटल अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू का dx, 2 - 3 sin x। देखो अभी इससे पहले भी हमने क्या किया था, कुछ सॉल्व किया था ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर लेंगे, 2 बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू का dx, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाहते हैं। और आगे देखिए, 2 को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू का dx, ठीक है। प्लस माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर देखो sin x अपान क्या लिखेंगे cos x, एक बार लिखा, इंटू करके हम क्या लिख सकते हैं 1 cos x इंटू का dx। ये स्टेप आपके समझ में आ गया होगा। तो और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं 1 ठीक है, cos को हम लिख सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, cos का उल्टा सेक होता है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू का dx माइनस 3 sin x, यानी कि इंटीग्रेशन आप इसको हम लिख सकते हैं tan x, ठीक है, इंटू का सेक एक्स इंटू का dx। tan x इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स के बराबर होता है। और सेक स्क्वायर एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x के बराबर होता है, ये tan x के बराबर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x, ये सेक एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा इसको, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू का tan x, tan स्क्वायर x माइनस 3 इंटू सेक एक्स प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, और सिंपलीफिकेशन भी हमने आपको सिंपल तरीके से समझाया। ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। टोटल एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 21 नंबर में क्या है कि 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए कह रहा है। तो 21 नंबर में है √x प्लस 1/x, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। प्रति अवकलज है, तो प्रति अवकलज के लिए देखो इजी है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी रूट में है ना, क्या हो जाएगा 1/√x इंटू का dx। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 इंटू dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या हो, इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम करते हैं, x की पावर 1/2 प्लस का 1 और टोटल अपान 1/2 प्लस का 1 प्लस x की पावर हम यहाँ से लिखेंगे -1/2 प्लस का 1 और टोटल अपान में क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस का 1। यहाँ से अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x की पावर 2 × 2 = 3, x की पावर 3/2 और टोटल अपान में क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखें, प्लस यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो 2 × 2 ये x की घात क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। इसको और एक लाइन में सिंपली करके हम आपको बता दें क्या हो जाएगा 2/3, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गुणे का x की घात 1/2 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इनको सॉल्व कीजिएगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी सरल है, बोर्ड से भी रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, d/dx f ऑफ x, ये f ऑफ x है, कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 दे रखा है। और यदि यहाँ पर क्या कह रहा है f0, यदि f0 का मान कितना हो, f2 का मान है, हमें मान निकालना है। तो यदि कह रहा है यदि f ऑफ 2 = 0 तो f ऑफ x कितना होगा, f ऑफ x निकालना है। तो अब f ऑफ x निकालने के लिए सबसे पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। f ऑफ x है, इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। चलिए समाकलन करके अलग अलग हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स, और इधर हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका 4x³ माइनस 3/x⁴, ठीक है, इनटू का हम क्या कर दें, dx कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो बाहर हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इनटू का dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, और 1/4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x⁻⁻4 dx हो जाएगा। अब वही x⁻n+1 वाला फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, जैसे अभी इन सब में सॉल्व किए। एक ही स्टेप पे हमने कई बार वर्क किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, x⁻3 + 1/3 + 1 माइनस 3, और x की घात क्या हो जाएगा, -4 + 1 बटे का क्या हो जाएगा, -4 + 1। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x⁻4 हो जाएगा, माइनस 4 से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो -3, और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की घात क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि f ऑफ x क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि जो हमारे पास निकला, यानी कि +c करके हम ऐसे राइट कर सकते हैं f ऑफ 2, यानी कि ये वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाए, इसको हम 0 के बराबर मान लें, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 कर दें, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा, प्लस x की घात, यानी कि यहाँ से अगर देखें 1/2 की घात 3 हो जाएगा, प्लस का c अभी मत लिखो, बाद में लिखेंगे, अभी सॉल्व करने में फिर समस्या हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 की घात 4, यानी कि 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2, 4 बार राइट करेंगे, 1 क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 2 गुणे का 2, इस प्रकार से, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 × 8 = 96 होगा, ठीक है, 8 × 48, 8 × 8, यानी कि इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8 × 48 का 8, और 8 × 8, 8 4 12, 16 × 8 = 128, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे का हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 28 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 129 बटे का 8 हो जाएगा, 129 बटे का 8, और प्लस का इसमें हम क्या राइट कर सकते हैं, c राइट कर सकते हैं, और ये क्या है, f2 है, ये 0 के बराबर है, तो यानी कि f ऑफ x का मान हमने यहाँ से निकाला था, f ऑफ x इतना है, और f2 का मान कितना हो जाएगा, तो 29 बटे का 8। चलिए हम इसमें आंसर मैच करते हैं, क्या हो जाएगा, x⁻4 हो गया प्लस x⁻3 हो गया, ठीक है, और इसके साथ जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसको भी इसके साथ यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 29/8 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर को मैच करते हैं, कितना आया आंसर में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 है, 22 का क्वेश्चन नंबर ए सही है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। इधर f ऑफ x निकाला है, f ऑफ x और बराबर क्या हो जाएगा, f2 के बराबर यदि हम रख देंगे तो वो क्वेश्चन में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा। एक तरफ हमने इतना निकाल लिया है, ठीक है, ये प्लस किसके बराबर है, c के बराबर है, किसके बराबर है, c के बराबर है, प्लस का c यहाँ पर भी राइट कर लो, प्लस का c, ये इसके बराबर है, f2 के बराबर है, ठीक है, यानी कि अभी तक हम इसको क्या राइट करते आ रहे हैं, f ऑफ x राइट करते आ रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर यदि हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और यहीं से एक स्टेप हम बना लेंगे, और बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हमारे पास क्या आया है, x की पावर 4 और प्लस x की पावर -3, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो -129/8 हो जाएगा, ये c के बराबर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से, इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, और जहाँ पे जिस स्टेप पे ना समझ में आया हो ज़रूर बताइएगा। ये हमारा क्लास 12th के लिए था। क्लास 12th मैथ फिजिक्स में हम आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे, बहुत ही जल्द आपको इनके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिजिक्स के 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 5 चैप्टर्स हम पढ़ाने वाले हैं। तो फिजिक्स की वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से फिजिक्स की वीडियो भी देख सकते हो। और लाइव आने के लिए टेक्निकल इशू होने के कारण लाइव नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।